यह लोग चुनाव के समय आने वाले लोग हैं। जी चुनाव जैसे बीता जी यह लोग खोजने से नहीं मिलेंगे। कौशल किशोर मिश्रा 365 दिन आम जनता के बीच में रहता है, आम जनता के लिए रहता है। उन लोगों को चुनाव लड़ने का कोई सैद्धांतिक अधिकार नहीं है। 5 साल अपने घर में बैठने वाले लोग 365 दिन रोड पर रहने वाले कौशल किशोर मिश्रा का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले के अंतर्गत आने वाले बैकुंठपुर पंचायत में। यहाँ ये बैकुंठपुर पंचायत कटिया थाने में पड़ती है और यहाँ से मुखिया पद के युवा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे दाहिनी तरफ जो मौजूद हैं, इनसे आपको रूबरू कराने से पहले जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और अपने तीखे सवालों का आज सामना करने के लिए मौजूद हम स्वागत करते हैं श्री कौशल किशोर मिश्रा का द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि चुनाव लड़ने का फैसला आपने क्यों किया है? पंचायत राज बैकुंठपुर के एक एक दबे कुचले शोषित पीड़ित गरीबों का आदेश हुआ जी कि आप विगत पिछले 10 वर्षों से बिना किसी पद पर रहते हुए पंचायत राज बैकुंठपुर के एक एक लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी आप पंचायत चुनाव में आइए, मुखिया का चुनाव लड़िए और एक जनप्रतिनिधि के रूप में, जी एक मुखिया के रूप में आप सेवा करेंगे बैकुंठपुर के लोगों को, तो हम लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। हम लोगों को, यहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि आप जैसा प्रतिनिधित्व अगर हमको मिलता है जी तो हम लोग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे। तो जनता ने आदेश किया, हम जनता की अदालत में हाजिर हैं। पिछली बार आपके समर्थित प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे, परिणाम अनुकूल नहीं रहे थे। इस बार क्या लगता है कि जनता आपको सपोर्ट करेगी? 100% अप्रत्याशित जीत होगी। मतगणना के समय जी सभी प्रत्याशियों के पैर के नीचे का जमीन खिसक जाएगा। जैसा कि पंचायत चुनावों की राजनीति अक्सर धनबल और बाहुबल की होती है, तो ऐसे में आपके विपक्ष में जो भी लोग धनबली या बाहुबली हों, तो उनके लिए कैसे तैयार हैं कौशल किशोर मिश्रा? जिनको आप पैसा वाला समझ रहे हैं, जी उनको मैं नहीं, बैकुंठपुर की जनता दलिद्र मानती है। पूछिए कैसे? अभी कोरोना काल का समय था। जी जिसको आप आर्थिक रूप से मजबूत समझ रहे हैं, जी वो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। या आपका कौशल किशोर मिश्रा आपके बैकुंठपुर में बैठकर दिल्ली, बम्बे, गुजरात, लुधियाना, महाराष्ट्र में बैकुंठपुर के फंसे हुए लोगों को एक एक चीज़ उपलब्ध कराने का काम किया। किरासन उपलब्ध कराने का काम किया, नमक तेल उपलब्ध कराने का काम किया, यहाँ तक कि वहाँ गैस भरवाने के लिए पैसा भी उपलब्ध कराने का काम किया। और उन लोगों ने, जिनको आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत समझ रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि धन के बली लोग हैं, जी उन लोगों ने एक लाइफ बॉय साबुन तक बैकुंठपुर पंचायत के गरीबों के बीच नहीं बांटा। तो आप मानते हैं कि वो लोग धनवान लोग हैं, लेकिन बैकुंठपुर पंचायत की जनता उन लोगों को दलिद्र मानती है। ये हमारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता है। तो चुनाव आयोग को जो पर्चा दिया जाता है भर के, उसमें विवरण होता है। खैर, मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके इस पंचायत चुनाव में? हमारा हमेशा एक ही मुद्दा रहा है, जी लोगों की सेवा करना। जी बैकुंठपुर पंचायत के लोगों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाना, जी अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी लाभ पहुंचवाना। ठीक है। जी अभी मैं चुनाव में आया तो बैकुंठपुर को बैकुंठ धाम बनाने के संकल्प के साथ आया। हम चाहते हैं कि बैकुंठपुर पंचायत की गलियां चमचमाती रहें। जी आप बैकुंठपुर में गांव में जाइएगा तो पूरा गांव चारों तरफ से कीचड़ से घिरा हुआ है।
पिछले लगातार 2 टर्मों से इस बैंकुंठपुर पंचायत के मुखिया बैंकुंठपुर गांव से आते हैं। थोड़ी सी बारिश होने के बाद अगर बैंकुंठपुर गांव कि कोई महिला, कोई बुजुर्ग गांव से बाहर आना चाहता है, वो सड़क पर आएगा, उसके बाद स्ट्रक्चर से बाहर आएगा। यह स्थिति है बैंकुंठपुर के गांव की सड़कों का। तो हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि बैंकुंठपुर पंचायत की सड़कें सुधरे, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, यहाँ की सिंचाई व्यवस्था सुधरे, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरे, यहाँ के लोगों को सरकार से मिलने वाला हर एक योजना का लाभ मिले और यहाँ का वातावरण ऐसा हो कि यहाँ का एक एक आदमी बस विकास के लिए सोचे। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलती हैं, राशन कार्ड या सामाजिक सुरक्षा योजना, जो पेंशन वगैरह चलती है, इनकी आपके पंचायत में क्या स्थिति है? और यदि जनता आपको मौका देती है तो आपके कार्यकाल में कैसा बदलाव आएगा इसमें? मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ जी। आप घूम कर पता भी कर सकते हैं जी। अगर मैं नहीं रहता तो जिस पेंशन योजना की आप बात कर रहे हैं वो बैंकुंठपुर पंचायत के 20% लोगों तक भी नहीं पहुंचा होता। लगातार मेरे प्रयास से जी। यहाँ के लोगों को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हुआ। जी। लगातार मेरे प्रयास से कोरोना काल में लगभग सभी ज़रूरतमंदों को राशन कार्ड बना। आप यह जाकर आम जनता में पूछ सकते हैं। अब कुछ स्थिति सुधरा है। जिस दिन इस पंचायत की बागडोर हमारे हाथ में आएगी, मैं विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, एक आदमी नहीं बचेगा जिसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिले। ये कहा भी जाता है कि आप वर्तमान में क्षेत्र के विधायक और बिहार सरकार में मंत्री सुनील कुमार के काफ़ी करीबी हैं, तो क्या ये मान के चला जाए कि इन पंचायत चुनाव में आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है? मैं उनका करीबी नहीं हूँ, मैं सुनील कुमार जी का कार्यकर्ता हूँ जी। और सामाजिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है और पिछले लगातार 10 वर्षों से राजनीतिक ताल्लुकात हैं जी। तो और भी कई बड़े नेताओं से सीधा संबंध है हमारा। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज तक मैं किसी भी बड़े नेता से अपना व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया हूँ। हाँ, उनसे मेरा संबंध अच्छा है जी। उसका लाभ बैंकुंठपुर पंचायत की जनता को भरपूर मिलता है। तो ये मान के चला जाए कि इन चुनावों में आपका प्रदर्शन क्या रहने वाला है? अब आपके हिसाब से क्या रहेगा? बढ़िया रहेगा। एक एक लोग चाहते हैं परिवर्तन, एक एक लोग चाहते हैं कि एक ऐसा जनसेवक जी। को अपना जनप्रतिनिधि चुने जिससे यहाँ के अमीर, गरीब, शोषित, पीड़ित, हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों का काम हो, इस पंचायत का विकास हो। बिहार सरकार की एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना नल जल परियोजना, इसकी आपके पंचायत में क्या स्थिति है? सुपर फ्लॉप। सुपर फ्लॉप? सुपर फ्लॉप। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? आप बैंकुंठपुर पंचायत के जी। किसी भी गांव में जाइए और उस योजना के लाभुकों से मिलिए। मैं बंदरा में गया था जी। श्री दुबे जी हमको जाते ही सबसे पहले कहे कि नल जल में पानी नहीं आता है जी। इस पर आप लोग क्यों नहीं कुछ करते हैं। मैं उनसे बोला कि लगातार मैंने आवाज़ उठाता हूँ, मैं उठाया हूँ। आपने भी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा जी कि पहले भी मैं लगातार इन सब मुद्दों के पर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के ध्यान को आकृष्ट कराना चाहता हूँ, लेकिन उनका फेलियर कार्यकाल है। तो उनके कार्यकाल में किसी तरह की विकास की बात पर सोचना ही एक तरह से मूर्खता है। नेतृत्व बदलेगा, स्थिति बदलेगी, परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ के मुखिया पद पर प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का परिवर्तन होगा, जी। वैसे ही गांव में
परिवर्तन आपको देखने को मिलने लगेगा। जैसा कि बड़े राजनीतिक दलों में आपकी अच्छी पकड़ भी है और क्षेत्र की जनता में भी आपका अच्छा वर्चस्व है, सम्मान है, लोग आपको जानते हैं, तो बड़ी राजनीति की तरफ कौशल किशोर मिश्रा कब जा रहे हैं? जब जनता का आदेश होगा बड़ी राजनीति की तरफ बढ़ जाएंगे। चूंकि आप पंचायत की राजनीति में हैं, आपके तमाम प्रतिद्वंदी भी होंगे, तो बाकी प्रतिद्वंदियों से आप स्वयं को बेहतर कैसे मानते हैं? मैं अपना प्रतिद्वंदी किसी को मानता ही नहीं। कैसे? यह लोग चुनाव के समय आने वाले लोग हैं। जी चुनाव जैसे बीता जी यह लोग खोजने से नहीं मिलेंगे। कौशल किशोर मिश्रा 365 दिन आम जनता के बीच में रहता है, आम जनता के लिए रहता है। जी हमारी और उनकी कोई तुलना ही नहीं, हम उनको अपना प्रतिद्वंदी क्यों माने। उन लोगों को चुनाव लड़ने का कोई सैद्धांतिक अधिकार नहीं है। 5 साल अपने घर में बैठने वाले लोग 365 दिन रोड पर रहने वाले कौशल किशोर मिश्रा का प्रतिद्वंदी कैसे हो सकते हैं? वो प्रत्याशी हो सकते हैं, प्रतिद्वंदी नहीं हो सकते हैं। मैं अपना प्रतिद्वंदी इन किसी प्रत्याशियों को नहीं मानता हूँ। अक्सर देखा जाता है चुनावों में जनता को प्रलोभन दे करके या कि डरा धमका करके अपने पक्ष में किया जाता है, और वो जो पक्ष और विपक्ष होता है वो काफ़ी बड़ा फैक्टर हो जाता है चुनाव में, पंचायत चुनाव में, छोटे स्तर के चुनाव में। ऐसे में यदि आपके पंचायत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जनता को किसी भय के कारण या लोभ दे करके अपनी तरफ किया जाता है, तो उसके लिए कौशल किशोर मिश्रा का क्या हथियार होगा उसके खिलाफ? आपको पता होना चाहिए कि कौशल किशोर मिश्रा नाम से नहीं काम से जाना जाता है। जी और जिस झूठ की आप बात कर रहे हैं, जी हमारे सच के सामने उनकी झूठ टिकेगी नहीं कहीं। और कौशल किशोर मिश्रा बैकुंठपुर पंचायत के लोगों से वही वादा करता है जो करता है। तो क्या वादा कर रहे हैं कौशल किशोर मिश्रा? एक एक लोगों की सम्मान की चिंता कौशल किशोर मिश्रा को रहेगी। एक एक लोगों की काम की चिंता कौशल किशोर मिश्रा को रहेगी। रहेगी क्या, रहता है। एक एक लोगों के सम्मान की चिंता कौशल किशोर मिश्रा करता है। एक एक लोगों की काम की चिंता कौशल किशोर मिश्रा करता है। इन लोगों के झूठ बोलने से पंचायत राज बैकुंठपुर की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। आपको पता होना चाहिए, ये जो बैकुंठपुर पंचायत है, जी दावे के साथ कहता आपको बता देना चाहता हूँ, हो सकता है कि पूरे गोपालगंज, सिवान, छपरा, पूरे सारण प्रमंडल में बैकुंठपुर पंचायत से योग्य लोग शायद ही कहीं मिले। यह लक्ष्मण पाठक प्रदीप की धरती है। जी यह स्वर्गीय श्री राधा मोहन चौबे अंजन जी की धरती है। यह स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री फुलेश्वर द्विवेदी जी की धरती है। जी यह क्रांतिकारी नेता भूतपूर्व प्रमुख स्वर्गीय श्री दीनानाथ पाठक जी की धरती है। यह स्वर्गीय पंडित श्याम सुंदर मिश्र जी की धरती है। जी एक से एक प्रबुद्ध लोग, एक से एक विद्वान लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं, और आज भी समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित योग्य लोग इस बैकुंठपुर पंचायत के मतदाता हैं। जी तो झूठ बोलने वाले नेताओं को यहाँ की जनता समझ चुकी है, लगातार नकार रही है। जी जिन प्रत्याशियों की बात आप कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर प्रत्याशी ऐसे हैं जो लगातार पिछले 3-4 टर्मों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, और जनता लगातार उनके मंसूबे पर पानी फेरने का काम करती है। और इस बार फिर बैकुंठपुर पंचायत की जनता उन लोगों को पुनः मुस्को भवा की रास्ता दिखाएगी, और फिर उन लोगों की जो मंसूबा है उस पर पानी फिरेगा। अक्सर आप अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं अपने किए गए कार्यों को लेकर, आंदोलनों को लेकर के। ऐसे में आपको प्रशासनिक विरोध भी झेलना पड़ता है, कैसे उसको मैनेज करते हैं? देखिए, बड़ी हिम्मत से काम लेना पड़ता है। जी और आम जनता के लिए मैं उन सभी प्रशासनिक विरोधों को झेलने के लिए जी
तैयार रहता हूँ। मेरे मन में एक संकल्प है, मैं चाहता हूँ कि मेरे शरीर के खून का एक एक कतरा बैकुंठपुर पंचायत के लोगों के काम आ जाए। इस निष्ठा के साथ मैं काम करता हूँ, इसीलिए किसी प्रशासनिक विरोध का असर हमारे ऊपर नहीं रहता है। ये पंचायत चुनाव में अक्सर देखा जाता है सभी प्रत्याशी आते तो काम करने के लिए ही हैं, लेकिन उसके बाद पंचायत का विकास छोड़ करके निजी विकास करने लग जाते हैं। ऐसे में कौशल किशोर मिश्रा क्या ये जनता से वादा कर पाएंगे कि वो निष्ठावान रहेंगे पंचायत के विकास को लेकर के? पंचायत की जनता को विश्वास है, जी मैं बिना किसी पद पे रहते हुए जी जनता की सेवा की है। सैद्धांतिक रूप से देखिएगा जी तो इस बैकुंठपुर पंचायत में मात्र 2 लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, एक जो वर्तमान में मुखिया हैं और नहीं तो दूसरा हम। पक्ष के नाम पर वह रहे हैं तो 5 साल लगातार विपक्ष के नाम पर बैकुंठपुर पंचायत के लोगों के बीच में हम रहे हैं। जी अब चुनाव का समय है, देहाती भाषा में जाइएगा गांव में तो लोग कहेगा कि देखिए न डिम्पल बाबा, ये कुकुरमुता के तरह और भी प्रत्याशी आ गए हैं। उन लोगों से विकास की बात करिएगा तो जैसे लाल कपड़ा दिखाने पर सांड भागता है वैसे वह लोग भागेंगे। लेकिन कौशल किशोर मिश्रा पंचायत राज बैकुंठपुर की जनता के लिए हमेशा ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार रहता है। इसीलिए आपको आज विवश होकर कहना पड़ रहा है कि हमको प्रशासनिक दबाव या प्रताड़ना या कह लीजिए उसको एक तरह से प्रशासन द्वारा परेशान भी मुझे किया जाता है। अक्सर देखा जाता है पंचायत चुनाव में जाति और संप्रदाय एक बड़ा फैक्टर होते हैं। ऐसे में आपके पंचायत में इसकी क्या स्थिति है और उसके लिए कौशल किशोर मिश्रा कैसे तैयार है? मेरा नारा है जी और मेरा क्या पंचायत राज बैकुंठपुर की जनता का नारा है, जातिवाद बीमारी है, कौशल किशोर की बारी है। जी तो हम जिसका प्रमुख एजेंडा ही यही है, जिसका स्लोगन है, नारा यही है, जातिवाद बीमारी है, कौशल किशोर की बारी है। तो हमारे सामने जातिवाद वाली बात कहीं नहीं है। आपके जो भी प्रत्याशी हैं आपके विरोध में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? वो लोग अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे विरोध नहीं है। जी वो अपने निजी हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं जी और मैं हमेशा समाज की हितों की लड़ाई लड़ा है। और मैं तो चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूं जी कि खुला मंच लगाकर कोई प्रत्याशी जी आम जनता के बीच में हमसे डिबेट कर दे और किसी भी मसले पर जी अगर उसका सार्थक उत्तर रहा जी तो मैं आजीवन गुलामी उस प्रत्याशी का करूंगा। ये काफ़ी बड़ी चुनौती है यहाँ पर। हालांकि हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये प्रयास हमने किया भी है कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को एक मंच पर लाया जाए ताकि विचारों का आदान प्रदान हो सके और निश्चित रूप से पंचायतों की स्थिति बदले। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसमें ये होती है कि कई प्रत्याशी ऐसे होते हैं जिनको अब तक मौका नहीं मिला होता है और बातों का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, इसलिए इसमें थोड़ी सी मुश्किल आएगी। खैर, हम प्रयास करेंगे कि पंचायत के सभी प्रत्याशियों को एक मंच पर लाया जा सके। पंचायत चुनाव में बहुत सारे पद होते हैं, जिला परिषद से लेकर के और वार्ड और बीडीसी तक का पद होता है। ऐसे में आप मुखिया के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, मुखिया का पद ही क्यों और मुखिया के पद को आप क्या समझते हैं? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जी 3-4 तरह के पद हैं। जी वार्ड, बीडीसी, पंच, सरपंच, मुखिया। लोगों का आदेश हुआ कि आप मुखिया का चुनाव लड़िए। जी मैं मुखिया का चुनाव लड़ा, आपके बीच में हूँ और मैं इस पद को बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ। जी मैं गंभीरता से लेता हूँ अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को और अपने सिद्धांत को। जी हम को अगर मुख्यमंत्री हाउस तक भी जाना हो, मुख्यमंत्री आवास तक भी जाना हो, तो मैं अगर आज पटना जाऊं तो आज ही मैं मुख्यमंत्री आवास में जा सकता हूं। वो हमारी अपनी काबिलियत है, अपना संबंध है। पटना में भी किसी भी बिहार सरकार के मंत्री से अगर हमको मिलना हो तो हमारे लिए 1 मिनट का काम है। जी हमारे लिए बिहार सरकार के कोई भी किसी भी दल के प्रभावशाली जो लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, हमारा अपना
एक ऐसा फ्रेंड सर्किल है, हमारे ऐसे ऐसे राजनीतिक लोगों से मित्रता है कि अगर बैंकुंठपुर पंचायत के लोगों के लिए हमको मुख्यमंत्री हाउस में जाना हो तो हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हमारा एंट्री सीधा हो जाएगा। हम दिल्ली पटना के बड़े बड़े राजनीतिक दरबारों को देखे हैं जी वहाँ उठना बैठना हमारा रहा है। जो हमको जानता है वो जानता है जी कि दिल्ली में भी हम चले जाएं तो 2-4 भारत सरकार के ऐसे मंत्री हैं जिनके यहाँ जाना हमारे लिए मिनटों का काम है। तो इस परिस्थिति में एक सेवा करने के लिए बस मुखिया का पद चाहते हैं, हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मुखिया का पद नहीं है। कोई भी मुखिया होगा, मुखिया से अधिक प्रभावशाली समाज में हम रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के दिलों में राज करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उन सभी लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, इस्तकबाल करता हूं जी और उन सभी लोगों से आशीर्वाद मांगना चाहूँगा कि आप लोग आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले लोग मुझे आशीर्वाद दें, मैं और बलवान बनूं कि बैंकुंठपुर पंचायत सहित और आसपास के भी आम लोगों की सेवा कर सकूं, गरीबों की सेवा कर सकूं, शोषितों पीड़ितों की आवाज़ बन सकूं। तो ये थे हमारे साथ गोपालगंज जिले के कटिया प्रखंड के बैकुंठपुर पंचायत से मुखिया पद के प्रत्याशी श्री कौशल किशोर मिश्र। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।